नमस्कार, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। कौन सी संख्याएं? दशमलव संख्याएं। देखो, इसमें एक पूरी इकाई के भागों को जानने के लिए इकाई को खंड से दर्शाते हैं। अब इसमें पूरी इकाई में जानने के लिए जो भी इकाई के खंड होते हैं, जो भी उनके भाग होते हैं, उसको दर्शाया जाता है। फिर एक खंड के 10 बराबर भाग करने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/10 या 1 दशांश होगा। क्या होगा? 1 दशांश होता है। इसे हम 0.1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि दशमलव निरूपण है। क्या है? दशमलव निरूपण है। इसमें बिंदु, ठीक है, जो ये बिंदु लगा हुआ है, इसको हम दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बिंदु को दशमलव कहते हैं, जो कि इकाई और दशांश स्थान के अंकों के बीच लगाया जाता है। जैसे देखो, ये 0.1, इनको हम 0.1 भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 0.1 पढ़ेंगे। इसमें देखो आगे प्रत्येक भिन्न, ठीक है, प्रत्येक भिन्न जिसका हर 10 हो, उसे दशमलव के रूप, किसके रूप में? दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। और इसके विपरीत प्रत्येक दशमलव, क्या लिखा हो? इसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। उसके बाद में देखो, एक खंड, कितने खंड? एक खंड को 100 समान भागों में, कितने समान भागों में? 100 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1 शतांश भाग होता है। या 1/100 लिखा हुआ इसमें, इसे कहते हैं हम 1 शतांश। ठीक है, अगर 100 है तो शतांश कहते हैं, अगर इससे 10 हो गए तो दशांश कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 शतांश भाग होता है। अब इसमें आगे देखो, दशमलव रूप में इसे हम 0.01 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये लिखा हुआ देखो, 0.01 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक भिन्न, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक भिन्न जिसका हर 100 हो, कितना हो? जिसका हर 100 हो, को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। 100 उसको दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। और उसके विपरीत जो भी संख्या है या दशमलव भिन्न है, उसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। उसके विपरीत जो भी दशमलव संख्या होगी है, उसको भी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अब आगे वाला देखो, इसमें देखो 84.21, क्या लिखा हुआ है? 84.21 एक दशमलव संख्या है। क्या है? ये एक दशमलव संख्या है, अर्थात दशमलव के बाईं ओर स्थित अंक पूर्ण संख्या कहलाती हैं। दशमलव के बाईं ओर संख्या कौन सी संख्या है? 84 है। ये दशमलव के बाईं ओर स्थित है, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तथा दशमलव के दाईं ओर, कौन सी ओर? दाईं ओर स्थित अंक दशमलव भाग या भिन्नात्मक भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? जो ये संख्या दशमलव के दाईं ओर है, उस स्थित अंक या दशमलव भाग या भिन्नात्मक भाग कहलाता है। इससे हम इसे 82 कितने लिख सकते हैं? हम इसे 82.34 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे हम? 82.34 पढ़ेंगे। अब इसमें आगे देखो, स्थानीय मान,
स्थानीय मान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, गुणनखंड पिछले गुणक का 1 या 1/10 हो जाता है। जैसे इसके ऊपर में ये स्थानीय मान की सारणी बनी हुई है, इसमें देखो दशमलव संख्या लिखी हुई है 124.5, ठीक है। तो इसमें 124.5, इसमें देख लो इकाई दे। अब जो 0.5 के बाद में होती है उसे हम क्या कहते हैं, दशांश। क्या कहते हैं, दशांश। और जो 4 है इसे हम इकाई कहते हैं, 2 है इसे हम दाई कहते हैं, और 1 है इसे हम सैकड़ा कहते हैं। अब इसमें नीचे देखो 402.1 है, क्या है, 402.1 है। अब इसमें यहीं से शुरू करो, देखो जो दशांश दशमलव के बाद में जो संख्या है वो दशांश में आएगी। किस में आएगी, जो सारणी बड़ी इसमें दशांश लिखा हुआ है उसमें आएगी। फिर ये इकाई में 2 आ जाएंगे, दाई में 0 आ जाएगा, और सैकड़ा में 4 आज इस प्रकार ये स्थानीय मान गुणनखंड के आधार पर हो जाएगा। उसके बाद में देखो दशमलव संख्या है। अब इसमें देखो दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। ये दशमलव संख्या होती हैं उसको संख्या रेखाओं पर भी दर्शाया जा सकता है। जैसे ये देखो, ये एक नीचे रेखाखंड बना हुआ है, ठीक है, एक रेखा बनी हुई है। इसमें देखो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, इस रेखा पर 0 से लेकर 1, जो 0 और 1 के बीच में जो दशमलव संख्या होती हैं उसे हम 0.6 या जो जितनी लाइन पे होगी, जैसे 1 2 3 पे होगी 3, 4 पे होगी 4, 5 पे, और यहाँ पे 6 पे है, 0.6 होगा। आगे लिखा हुआ है 1 और 2 के बीच में जो संख्या होगी वो लिखी जाएगी कि 1 दशमलव, आगे 1 2 3 पे है तो 1.3 होगा। उसके बाद में 2 और 3 के बीच में जो संख्या है उसमें अब 2 और 3 के बीच में जो संख्या होगी उसे 2 दशमलव। अब इसमें आगे कितनी संख्या 1 2 3 4 5 में है तो इसे लिखेंगे 2.5, ठीक है। अब इसमें आगे देखो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 2 भी संख्या है तो 3 लिख के दशमलव लिखेंगे। दशमलव के बाद में जो भी लाइन है ये रेखाखंड में दर्शाई गई है, इसमें जो भी लाइन पे है उसके ऊपर है जितने में देख लिखा हुआ है कि 2 3.7 लिखा हुआ है, ये दर्शाया गया है, इसे आप देख लेना सही ढंग से। उसके बाद में 2 दशमलव संख्याओं की आपस में क्या करना है, 2 दशमलव संख्याओं की आपस में तुलना की जा सकती है। क्या की जा सकती हैं, तुलना की जा सकती हैं। तुलना संख्या के पूर्ण भाग से, किस भाग में, पूर्ण, जो कि दशमलव बिंदु की बाई ओर, कौन सी ओर, बाई ओर के अंक होते हैं। अब इसमें देखो ये तुलना की जाती, इसकी की जाती। अब यदि पूर्ण संख्या भाग समान है तो दशांश स्थान के अंकों की तुलना की जाती है। किसकी तुलना की जाती है, उसके दशांश के स्थान पर जो अंक होते हैं उसकी तुलना की जाती है। और यदि ये भी समान हो, क्या कहा है, यदि ये भी दोनों समान हो तो अगले अंक को देखे ये क्रम आगे बढ़ता रहता है। अगर ये समान है तो आप आगे वाला अक्षर को देखें, और उसे भी नहीं हो तो उसके क्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है। उसके बाद में देखो दशमलव संख्याओं को जोड़ना, ठीक है, दशमलव संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने के लिए संख्याओं को जोड़ने तथा घटाने के लिए संख्याओं को इस प्रकार ऊपर नीचे रखते हैं कि दशमलव, क्या है, कि दशमलव का चिन्ह एक सीध में ही हो। किसमें हो, एक सीध में ही हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1.54 प्लस या 1.54 प्लस 1.80, जैसे इसमें लिखा हुआ जोड़ लिखी हुई है। दूसरा है 2.75 प्लस 0.08, इसमें लिखा हुआ है जोड़ी। अब ये देखो ठीक है, अब इसमें देखो ये दशमलव की जोड़ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें ये 1.45 प्लस 1.80। अब इसमें देखो शतांश, जो संख्या दशमलव के बाद में होती है शतांश इकाई पे होगी, शतांश होगी, और दाई पे होगी तो दशांश होगी, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है 1.54, तो इसमें देखो इन संख्याओं को जोड़ दो। पहले 4 और 0 को जोड़ दिया, फिर 5 और 8 जोड़ने के बाद 13 हो गए, 13 एक यहाँ हो गया, हासिल का हो गया।
अब एक और एक, दो दो और एक हासिल करो। अब इसमें देखो इसका योग होता है 3 दशमलव, क्या होता है 3.34 होता है। ठीक है, अब आगे देखो वो 2 थी ना जोड़े, उसमें एक तो हो गई, अब एक रह गई है 2.75 प्लस पॉइंट या प्लस 0.08। अब इसमें देखो पहले तो इकाई से दशांश, शशांत इकाई से होता है शशांत। इसमें देखो 2.75, अब 5 और 8 को जोड़ दे 3 हो जाएंगे, 8 और 5 13 के 3, एक इसमें हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें 2 है तो 2 के 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो अर्थात क्या है, अर्थात इसका योग 2.83 होता है। देखो ये 2.83 होता है। अब ये तो हो गए जोड़। अब इसमें है कि दशमलव में घटाइए, जिसे हम बाकी कहते हैं घटाना। अब इसमें देखो दिया हुआ है 8.90, क्या दिया हुआ है 8.90 माइनस 4.70। अब देखो 8.90 में से 4.07 को घटाना है। अब इसमें देखो शतांश 0 है, 0 में से 7 घटेंगे नहीं, तो फिर दशांश में से एक यहाँ उधर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ हो जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 10। अब 10 शतांश है, 10 में से 7 घटेंगे, पीछे 3 रहेंगे। इस संख्या पर अब देखो दशांश में से एक उधर ले लिया, तो यहाँ रहेंगे पीछे 8, कितने रहेंगे 8। ठीक है, अब 8 में नीचे 0 है तो 8 के 8 आ जाएंगे। अब इसमें देखो इकाई है, इकाई में 8 में से 4 जाएंगे, पीछे 4 रहेंगे। ठीक है, अर्थात इसका मान क्या होगा, इसका मान 4.83 होगा। कितना होगा, 4.83 होगा। धन्यवाद। अगर इसमें किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में हमें बता देंगे, और यही हमें एक कॉपी में होमवर्क के लिए भी करना है।